आज हम पलामू जिले के मेदिनीनगर जो समरनालय सभा कक्ष है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ समरनालय समक्ष में यहाँ एक दिवसीय धरना, यहाँ जो सभी पलामू जिले के डीलर संघ है उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या मुख्य मांगे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के जो कार्यकारिणी अध्यक्ष है पांडे जी, बताइए कि यहाँ क्या मुख्य मांगे हैं जो आप एक दिवसीय धरना दिए हैं। हम सभी फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन झारखंड का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष, पलामू जिला कार्यकारी अध्यक्ष। हमारा कोरोना काल का 10 माह का कमीशन बकाया, मार्च 2023 का एनएफएसए का कमीशन बकाया, इधर विगत दिसंबर 2024 से अगस्त 2025 का कमीशन बकाया और झारखंड सरकार द्वारा लागू किया गया ग्रीन कार्ड का चावल का 18 माह से वितरण कर रहा हूं, प्लस चना दाल नमक का मुफ्त वितरण करने के पश्चात भी आज तक इन सभी का भुगतान नहीं किया गया। आज तक हम लोग 2G सर्वर में काम कर रहे हैं। सर्वर कभी बैठ जाता है, पब्लिक से गाली सुनती है हमारी विक्रेता बंधु माताएं बहने, फिर भी हमारी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। हम लोग सचिव, मुख्यमंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री तक गुहार करते रह गए। अपना मांग को हमेशा उन लोग से मिलकर रखने का कोशिश किए। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, बाकी हम लोग का कोई समस्या का समाधान का हल नहीं हुआ। KYC जो है हम लोग मुफ्त में कर रहे हैं, उस पर भी दबाव डाला जाता है कि अगर 100% नहीं आपका हुआ तो निलंबन कर दिया जाएगा एवं रद्द कर दिया जाएगा दुकान। तो बताइए मुफ्त में हम लोग करें, इसका जवाबदेही लाभुक का नहीं है जो आकर KYC कराए। खाद्यान्न उसको लेना है, सरकार का जो भी फायदा है वो लाभुक ले रहा है। NIC सर्वर डाउन कर दे रही है, उसकी जवाबदेही नहीं है, सिर्फ विक्रेता को जवाबदेही बना दिया जाता है और दबाव दिया जाता है। हम लोग का गीता मेटल के जो तौल कांटा कनेक्ट किया है गया है ई-पॉस मशीन से, उसका शोषण बंद हो, इसलिए कि आता है बनाने तो कहता है कि 1700 से 2500 रुपया लगेगा, जबकि सरकार हमको तौल कांटा मुहैया कराई है। तो फिर हम लोग क्या करें। इन्हीं सब मांगों के 9 सूत्री मांग को लेकर पूरे ऑल झारखंड में के जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम फेयर प्राइस डीलर शॉप एसोसिएशन झारखंड का आह्वान पर हम लोग पलामू जिला में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग के लिए यहाँ धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे साथ अभी जिला कार्यकारी सचिव भी हैं प्रेम प्रकाश जी। आप बताइए कि अगर आपकी मांग अगर पूरा नहीं, आप लोग कई दिनों से कई जगह भी आवेदन दिए, इसकी मांग अभी पूरी नहीं, मांग नहीं पूरी होगी तो आप क्या करेंगे। अगर हम विक्रेताओं का मांग अगर पूरा नहीं हुआ तो हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। अभी हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप हमारा समस्या का समाधान कीजिए। जैसे हम लोग अपना जान जोखिम में डालकर कोरोना में जो राशन वितरण किए हैं उसका कमीशन अभी हम लोग को नहीं मिला, इधर 1 वर्ष से कमीशन नहीं मिला है। और अन्य समस्याएं हैं, जैसे हम लोग मोबाइल 5G चलाते हैं और हम लोग मशीन 2G चलाते हैं। ये हम लोग का बहुत गंभीर विषय है। इन्हीं बहुत अनेकों समस्याओं के साथ हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। अगर हमारी मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। मेरे साथ हमारे साथ एक महिला भी है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप घर भी चलाते हैं, घर में परेशानी भी होती है, समूह भी चलाते हैं, समूह में कई तरह की बातें ग्रामीणों से सुनने को मिलती है, उसके बाद भी सरकार आपकी जो बकाया भुगतान है उसको नहीं करे, इस पर क्या कहेंगे आप। मेरा नाम नाजनीन अफरोज हुआ, मैं सुरजी महिला समूह से हूँ, चियाकी डाल्टनगंज पलामू से। सरकार को तो सबसे पहले सोचना चाहिए कि महिला समूह को, राज्यपाल महिला समूह को ये जो है जनहित प्रणाली का दुकान दिया तो कुछ सोच कर ही दिया होगा, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोग के लिए भलाई के लिए नहीं बल्कि हम लोग को परेशान करने के लिए ये दुकान दी गई है। कहा जाता है कि महिला पर सरकार की बहुत ज्यादा ध्यान है, लेकिन हमारे नजर में ये नहीं है, ये झूठा साबित हो रहा है। हम महिला समूह, आपको समझना चाहिए कि हम लोग घर किस तरह से संभालते हैं। पहला काम सुबह उठने के साथ हमारे बच्चे हैं, स्कूल है, उसका टिफिन है, सब कुछ किसी तरह से हम लोग पूरा करने के बावजूद सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हम लोग दुकान खोलकर राशन वितरण करते हैं, जबकि उसका सही समय 2 बजे तक है। लेकिन हम लोग 100% पूरा करने के चक्कर में शाम 6 बजे और 7 बजे तक राशन वितरण करते हैं, ताकि हर गरीब के घर में
हर थाली में उसका अनाज, उसका राशन, उसका चावल तक पहुंच जाए। इतना मेहनत करने के बावजूद सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है। उसके बावजूद भी हम पर यह काम थोप दिया जाता है कि ई-केवाईसी भी डीलर ही करे। इसके बावजूद भी हम लोग खुशी खुशी ई-केवाईसी भी करने पर मजबूर हो गए। ठंडी के दिन था, 6 बजे शाम से लेकर 9 बजे रात तक हम लोग केवाईसी करते थे, क्योंकि दबाव था कि इतना दिन तक से ई-केवाईसी पूरा हो जाना चाहिए। अगर पूरा नहीं होगा, अगर 100% नहीं होगा तो दुकान को निलंबित कर दी जाएगी। हम लोग गरीब औरत इस डर से रात के 9 बजे ठंड में भी हम लोग ई-केवाईसी करते थे। घर से बुला बुला कर ई-केवाईसी करते थे, फोन कर करके बुला कर ई-केवाईसी करते थे कि अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी तो हमारी दुकान निलंबित कर दी जाएगी। उसके बावजूद जो हमारा वितरण करने का जो कमीशन होता है, कोरोना काल में हम लोग अपने जिंदगी मौत से खेल कर कोरोना काल में राशन बांटे। सारे लोग घर में छुप गए थे, चाहे वो साहेब हो या सुबह हो या कोई हो, सारे पदाधिकारी घर में छुप कर बैठे हुए थे कि हमें कोरोना हो जाएगी, हम कोरोना से मर जाएंगे। लेकिन वही एक ही डीलर था, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, दुनिया में अगर एक इंसान था तो पूरे भारत में सिर्फ डीलर ही था, जो सामने डट करके मौत से लड़ करके राशन सब गरीब के थाली तक पहुंचाया। उसके बावजूद भी सरकार को इस बात पर वाहवाही देना चाहिए था, कमीशन तो का इनाम देना चाहिए था। इस कोरोना काल में कितने हमारे डीलर भाई मर गए, इस कोरोना काल में कितने हमारे डीलर बहनें मर गए कोरोना के में ग्रस्त होकर। उसके बावजूद भी हमारे कोरोना काल का भी पैसा नहीं दिया गया। यही मेरी मांगे है कि हमारी मांगे पूरी